हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज भारतीय इतिहास के जैन धर्म से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और छोटे एग्जामों में जैन धर्म से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी डिस्कशन करेंगे। पहले कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार उनके धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें ऋषभदेव प्रथम, पार्श्वनाथ 23वें तथा महावीर 24वें तीर्थंकर थे। तो ये तीन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हीं तीनों को पिक्चर में रख दिया है। ऋषभदेव आपके प्रथम थे, पार्श्वनाथ जो थे वो आपके 23वें थे, और महावीर जो आपके थे वो 24वें तीर्थंकर थे। कई बार पूछा जाता है कि कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। 24वें महावीर थे, इनको महावीर स्वामी भी कहा जाता है। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका के। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको जैन धर्म की भाषा में क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। ग्राम का क्या नाम था? जंभिक ग्राम। तो ठीक है। ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर केवलिन जिन अर्ह एवं निर्ग्रंथ कहलाए। केवलिन का मतलब ज्ञानवान, जिन का मतलब विजेता, अर्ह का मतलब योग, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन युक्त। तो ये शब्द जो हैं वो जैन भाषा के तौर पर कहे जाते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य यानी झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह न करना। तो ये चीज़ें पार्श्वनाथ ने जोड़ी थी 4, और ये 5वीं चीज़ जो ब्रह्मचर्य है ये जो है महावीर ने जोड़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23वें तीर्थंकर ने जोड़ा था, 24वें ने 5वां व्रत जोड़ा था जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन त्रिरत्न यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एवं सम्यक आचरण को सांसारिक बंधनों से, ये गलत लिख गया है, सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय के रूप में वर्णित किया गया। सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए जैन धर्म में किसको महत्व दिया गया? जैन त्रिरत्न को। क्या महत्वपूर्ण है उसमें त्रिरत्न में? सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान हो, सम्यक दर्शन, सही दर्शन हो, सम्यक आचरण, सही आचरण हो, जो आदर्शवादिता के संदर्भ में सही लगे। ठीक है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि इनमें हिंसा होती है, तथा जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। युद्ध में तो हिंसा समझ में आती है, कृषि में कैसे हिंसा होती है? जैसे हम खेत जोतते हैं तो बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं, कोई पेड़ बोते हैं फिर उसको काट डालते हैं, तो ये हिंसा है उनके संदर्भ में। वो उसको चेतना के सूक्ष्म रूप पर देखते हैं। पेड़ों को पहले आप तैयार कर रहे हैं, फिर उनको काट डाल रहे हैं और उनका भोजन कर रहे हैं, तो ऐसे तो भोजन भी हिंसा हो गई, लेकिन ये उनका अध्यात्म है, उनकी सोच है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला। एक्चुअली में ये कैसे बटा, इसके पीछे एक मान्यता है कि 200 वर्ष बाद मगध में भारी अकाल पड़ा महावीर के निर्वाण यानी मृत्यु के बाद। फिर प्राण बचाने हेतु बहस से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर यानी कर्नाटक साइड चले गए। ये दक्षिणी जैन यानी दिगंबर कहलाए, और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए वे श्वेतांबर कहलाए। यानी कि स्थूल भद्र और भद्रबाहु बड़े जैनी मुनि रहे होंगे, यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर है। तो भद्रबाहु दिगंबर और स्थूल भद्र तो श्वेतांबर। इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है, समझने वाली, स्पष्ट है। अगला देखते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री हैं, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, जबकि दिगंबर इन्हें पुरुष मानते हैं। अब उनका मापदंड क्या रहे होंगे ये वही समझ सकते हैं, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखिए कि 19वें तीर्थंकर कौन थे? 19वें तीर्थंकर थे मल्लिनाथ। प्रथम जैन संगीत, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता। पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, और द्वितीय जैन संगीत गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 6ठी शताब्दी में संपादित हुई। ठीक है। जैन धर्म का प्राचीनतम साहित्य पूर्व कहलाता है। ये सिर्फ पूर्व लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये 14 पूर्व कहलाता है। 14 पूर्व कहलाता है, जिनकी संख्या 14 थी, इसलिए इसको 14 पूर्व कहते हैं। कहीं कहीं इसको पूर्व लिख दिया गया। कालांतर में इसका संकलन आगम के रूप में हुआ, जिनकी संख्या 46 है। तो कहीं कहीं आगम 46 लिखते हैं, कहीं 46 आगम लिखते हैं, कहीं सिर्फ आगम लिखते हैं। आगम और पूर्व दोनों पूछे जाते हैं। 468 ईसा पूर्व में महावीर का निर्वाण राजगीर के समीप पावापुरी में हुआ। चाहे जितनी कोशिश करिए कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, तो ये याद रखिए महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में राजगीर के पास हुई थी। राजगीर बिहार में है, 468 ईसा पूर्व में। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं, जो बहुत पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, वो कुछ अलग क्वेश्चन आते हैं।
देखते हैं। जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ? 300 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है। उसके बाद अपने पिता नाभिराय के कारण ऋषभदेव तीर्थंकर को कौन सा नाम दिया गया था? नभिशुनु। उसके बाद ऋषभदेव तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का क्या नाम है? दिलवाड़ा मंदिर। सिद्ध जैनी जैन मंदिर बिहार के किस शहर में स्थित है? पावापुरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर एवं बुद्ध दोनों में किसके शासनकाल में उपदेश दिया गया था? बिंबिसार। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ को कहते हैं 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ये इनके दामाद थे। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। तो इस तरीके से जैन धर्म से संबंधित हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बौद्ध धर्म और अन्य इतिहास की प्रमुख चर्चित विषयों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।